नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने पारित आदेशों में हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में 58 साल में रिटायर किए गए सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 2 साल के वित्तीय लाभों और ओपीएस की पात्रता के लिए दावा मजबूत हो गया है। इसी बीच उन तमाम क्लास 4 कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है जो 58 साल में रिटायर कर दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में उनकी आयु 58 से 60 साल के बीच है, क्योंकि उन तमाम क्लास 4 कर्मचारियों के भी अब सरकारी सेवाओं में रिटायरमेंट होने के बावजूद वापसी के पूरे आसार यहाँ पर दिखने लगे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये क्या पूरा केस है जिसने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली तक की परिक्रमा की और आज देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें अपना अंतिम फैसला सुना दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 10 मई 2001 से पहले राज्य में क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल निर्धारित की गई थी। इस डेट के बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज अचानक 2 साल घटाकर 60 से 58 कर दी गई और इस फैसले से नाराज सोलन जिला की महिला कर्मचारी सत्या देवी ने राज्य सरकार के इस दोहरे फैसले को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की और उसमें कहा कि एक ही कैटेगरी के कर्मचारी क्लास 4 कर्मचारी उनके रिटायरमेंट के लिए 2 अलग अलग मापदंड कैसे हो सकते हैं और इसी आधार पर सत्या देवी ने इस नियम को चुनौती दी। लिहाजा 28 मई 2024 को लंबी सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सत्या देवी के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की एक समान रिटायरमेंट एज होगी और इसे 60 साल करने का फैसला लिया गया। चूंकि ये पहले भी 60 थी, इसलिए कहा गया ये अब 60 साल ही होगी रिटायरमेंट एज। इसके बाद 58 साल में रिटायर हुए कर्मचारियों ने सत्या देवी के केस के आधार पर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। इसके चलते 58 साल में रिटायर हुए उन कर्मचारियों को वापस सेवाओं में बुलाया गया जिनकी आयु सीमा उस समय 58 से 60 के बीच थी। इसी आधार पर कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अगले 2 साल के वित्तीय लाभ भी मिलने शुरू हो गए जिनकी आयु सीमा 60 साल से ज़्यादा हो गई थी। अब इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय खजाने को भारी नुकसान पहुंचने लगा। लिहाजा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एसएलपी दायर कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया और मामले की सुनवाई शुरू हो गई। इस कारण प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारी पहले की तरह 58 साल में रिटायर होने लगे, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया था। लेकिन करीब 2 साल तक देश की सर्वोच्च अदालत में चले इस पूरे केस की अब फाइनल जजमेंट आ गई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए हिमाचल सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लिहाजा अब प्रदेश में क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 की बजाय 60 साल निर्धारित हो गई है। अब राज्य में क्लास 4 कर्मचारी 60 साल में रिटायर होंगे। इस कारण अब 58 साल में रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए 2 सालों के वित्तीय लाभों और इतना ही नहीं 58 से 60 वर्ष के बीच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सेवाओं का रास्ता भी खुल गया। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि पहली बात, ऐसे कर्मचारी जो 58 साल में रिटायर कर दिए गए थे उनकी आयु सीमा इस समय 60 साल पूरी नहीं हुई है, वह एक बार फिर सरकारी सेवाओं में वापस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा, जिनकी आयु सीमा 60 साल से ऊपर हो गई है उन्हें 2 वर्षों का 24 महीने का वित्तीय लाभ भी मिल सकता है। लेकिन इतना ही नहीं होगा, अगर उनकी पात्रता ओल्ड पेंशन के लिए बनती है, ओपीएस के लिए बनती है, तो वह इसके हकदार भी बन जाएंगे। लिहाजा जो आज एक ऐतिहासिक फैसला क्लास 4 कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसके बाद हजारों क्लास 4 कर्मचारियों के लिए अब उम्मीदों के नए पंख यहां पर लगे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के लिए टैट की शर्त को लेकर भी अब
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि बार बार टीचर्स पूछ रहे हैं 2010 से पहले जब आरएनपी रूल्स नहीं थे, फिर एकदम यकायक किस प्रकार से ये डायरेक्शन जारी कर दी कि टैट की जो शर्त है वो अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर कहना है जो पीटीए से टीचर्स आए हैं या जो 2010 से पहले भर्ती हुए हैं उनके लिए ऐसा प्रावधान भर्ती पदोन्नति नियमों में नहीं था। लेकिन इस पर अब शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ कह दिया है कि राज्य में करीब 7,500 जेबीटी, टीजीटी, शास्त्री, एलटी, सीएंडबी टीचर्स ऐसे हैं, उन सभी को अब टैट करना जरूरी होगा और अगले 3 सालों में ये टेस्ट उनको उत्तीर्ण करना होगा, हर हाल में करना होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते उन्हें जबरन नौकरी से रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें सरकारी सेवाओं से बाहर कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2010 से पहले हो या जो भी हो, क्योंकि 2010 से पहले इसे मैंडेटरी पहले ही कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक बने हैं, जितने भी शिक्षक लगे हैं 2010 के बाद, उनके लिए टैट की शर्त मैंडेटरी थी, 2010 से पहले नहीं थी। इसी के चलते अब अपनी पूरी तरह से स्पष्टीकरण जारी करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि बार बार इसमें क्लैरिफिकेशन मांगने की जरूरत नहीं है। जितने भी हिमाचल प्रदेश में जो भी टीचर हैं जिनके पास टैट की योग्यता नहीं है, उन्हें टैट हर हाल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे 2010 के बाद के हैं या किसी भी वर्ष के हैं, उन्हें हर हाल में टैट क्वालिफाई करना होगा। यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल स्कूल शिक्षा बोर्ड साल में 2 बार टैट आयोजित करवाता है और इसके लिए अब 2 की बजाय 3 साल दिए गए हैं, यानी 6 चांस उनको मिलेंगे। अगर 6 चांस में वे टैट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एक रिलैक्सेशन जरूर मिली है, जिनकी अब रिटायरमेंट एज के लिए 5 साल से कम का वक्त रहता है, उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया गया है। जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सेवा है उन्हें हर हाल में टैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये शिक्षा निदेशालय ने साफ तौर पर आज ये स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और ये हिमाचल प्रदेश सरकार का या शिक्षा निदेशालय का आदेश नहीं है, ये देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्हें टैट करना मैंडेटरी है, अन्यथा उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित राजीव भवन में एनएसयूआई के कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को एक बड़ा भरोसा दिलाते हुए ऐलान किया कि उन्हें संगठन और सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां और उचित ओहदे उन्हें दिए जाएंगे। उन्होंने कहा जिला अध्यक्षों को शिकायत निर्माण समितियों तथा अन्य उपयुक्त समितियों में शामिल किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण कमेटियों में उन्हें मेंबर बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण ओहदे सरकार में दिए जाएंगे ताकि कम से कम संगठन से जुड़े लोगों को सरकार में एडजस्ट किया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी निगम और बोर्ड में पद देना संभव नहीं है, लेकिन अवसर मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें बोर्ड कॉर्पोरेशन में भी एडजस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर यह दोहराया कि सीबीएसई स्कूल जितने भी हिमाचल प्रदेश में खोले गए हैं उनमें शिक्षकों को नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एजेंडा आएगा और जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और उस कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा रखा जाएगा कि राज्य में जितने भी सीबीएसई पर शिक्षक रखे हैं उन्हें मेरिट के आधार पर उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। साथ में मुख्यमंत्री ने एक भाजपा पर पूरी तरह से एक अटैक करते हुए यह भी कहा, उन्होंने कहा कि आस्था और धर्म किसी भी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रोज पूजा करते हैं, गाय का पूजन करते हैं, कंजक पूजन करते हैं, फिर हम क्यों सनातनी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा सनातनी इस प्रदेश में फिर कौन है, ये बताइए जरा। लेकिन उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के बिपाशा सदन में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार की कार्यशैली से न केवल प्रदेश की जनता बल्कि सरकार के अपने सहयोगी मंत्री विधायक भी पूरी तरह से हताश और निराश हैं। द्रंग के देवरू स्कूल की घटना का विशेष जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वहां शिक्षा मंत्री को उद्घाटन
क्यों नहीं करने दिया गया? आखिर क्यों वहां पर मंत्री आए और बिना उद्घाटन किए क्यों वापस चले गए? उन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में मंत्री को बिना उद्घाटन किए क्यों जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो है वो साफ दिख रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसमें सरकार को अपनी लचर कार्य प्रणाली और आंतरिक कला पर पूरी तरह से एक आत्ममंथन करना होगा, ना कि विपक्ष को छेड़ना होगा, विपक्ष पर बिना वजह के कटाक्ष करना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश के लंबित वित्तीय अधिकारों और बकाया राशि की वसूली के मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस मामले में सक्रिय सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहा है और अब राज्य सरकार इन अधिकारों का हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किन्नौर जिला के सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए ताकि परियोजना को मार्च अप्रैल 2027 में पूरी तरह से ऑपरेशन में लाया जा सके। वन विभाग में पदोन्नति मिलने के बावजूद करीब 300 डिप्टी रेंजर पिछले 9 महीने से अधिक समय से अपनी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें वन रक्षक से पदोन्नत तो कर दिया गया, लेकिन अब तक उनकी पोस्टिंग नहीं दी गई। ऐसे में पदोन्नति मिलने के बावजूद इन कर्मचारियों से अब भी वन रक्षक का ही काम लिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में निराशा और हताशा बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि 850 रिक्त वन रक्षक पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती की जाए तथा पदोन्नत 300 डिप्टी रेंजर को तत्काल तैनाती प्रदान की जाए। प्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सतपाल धीमान को उनके मूल विभाग वन विभाग में तत्काल प्रभाव से वापस भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब वन विभाग उनकी नई जिम्मेदारी और तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड हारमनी ऑफ द पाइन से जुड़े इंस्पेक्टर विजय कुमार को विभागीय कार्रवाई के तहत सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार के विरुद्ध सेवा नियमों का उल्लंघन के आरोप में यह कदम उठाया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर विजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विभाग से बिना अनुमति लिए निजी संगीत सामग्री तैयार कर और उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया और इससे उन्होंने सोशल मीडिया पर कमाई की। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या अकेले विजय कुमार हिमाचल प्रदेश के ऐसे अधिकारी हैं? क्या वह अकेले ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में दूसरा कोई अधिकारी या कर्मचारी इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने पेज चलाकर क्या वह कमाई नहीं कर रहे? फिर आखिर ऐसा क्यों? एक ही इंस्पेक्टर पर ऐसी कार्रवाई क्यों, जिसने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया, जिसने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश के टैलेंट को पूरे राष्ट्रीय पटल पर उभारा? आखिर उस इंस्पेक्टर के खिलाफ, इकलौते इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों? क्योंकि यहां पर यह भी साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपने पेज नहीं चलाएगा। लेकिन कार्रवाई इकलौते विजय पर ही क्यों, यह बड़ा सवाल यहां पर उठा है। सिरमौर जिला के पछात उपमंडल में बीती शाम एक सड़क हादसे में महिला टीचर समेत 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब अधिकारी जेतली अपने परिवार के साथ सरा से अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड के करीब 100 मीटर की दूरी पर इनकी कार अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे महिला टीचर रीना शर्मा और कार चालक अधिकारी जेतली की मौके पर मौत हो गई। जबकि अधिकारी जेतली की पत्नी उर्मिला जेतली ने अस्पताल में उपचाराधीन के दौरान दम तोड़ा। वहीं दंपत्ति का बेटा यशस्वी गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मंडी जिला में आज सुबह सुंदरनगर डिपो की एक HRTC की बस सड़क धंसने के कारण हवा में लटक गई। इस दौरान बस में 30 यात्री सवार थे। सुंदरनगर डिपो की बस गुरुकोटा रूट से आ रही थी, तभी सामने से आ रही सब्जियों से लदी एक गाड़ी को पास देते समय हलियातर में सड़क किनारे बना कच्चा डंगा अचानक धंस गया। इससे बस का अगला टायर सड़क से बाहर हो गया और बस हवा में लटक गई और खाई की तरफ झुक गई। हालांकि फिर बस को सावधानी से ट्रैक पर वापस लाकर बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया।
चंबा में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसके भूकंप की तीव्रता 2.2 आंकी गई। भूकंप सुबह 8:47 के आसपास दर्ज किया गया। इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज हुई। चूंकि भूकंप की तीव्रता 2.2 थी, जो कि माइक्रो श्रेणी में आती है, इसलिए इससे किसी भी प्रकार के जान माल की कोई सूचना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से मानसून फिर एक्टिव हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 व 19 जुलाई को प्रदेश में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू व चंबा के कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। जबकि 14 से 17 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी रहने की संभावना जताई गई है। बहरहाल, प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।